अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। हम पढ़ रहे हैं बोन्स एंड मसल्स और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो लेक्चर में हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि मसल्स कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में जो बोन्स होती है या हमारा जो स्केलेटन होता है वो खुद ब खुद मूव नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जिस्म में 650 मसल्स होती है। मसल्स हमारी बोन्स को खाली पुल कर सकती है, ये हमारी बोन्स को पुश नहीं करवाती है। हमारी बोन्स को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए कम से कम 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि मसल्स पेयर्स में काम करती है, यानी कि ये 2 मसल्स एक साथ काम कर लेती है। हमारी मसल्स हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है एक इलास्टिक टिश्यू की मदद से, जिसे टेंडन कहा जाता है। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बोन्स को ये पुल करती है, जिसकी वजह से बोन्स में मूवमेंट आ जाती है। हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती है: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये मसल हमारे बोन्स और हमारे स्किन के दरमियान में होती है, और स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो वॉलंटरी होती है, जिसका मतलब होता है कि जब हम मूव कराना चाहें तब ही ये मसल मूव कर सकती है। स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल दौड़ने में, चलने में, हंसने में और खाना खाने में होता है। नेक्स्ट आती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे कुछ ऑर्गन्स के अंदर होती है, जैसे स्टोमक के वॉल्स में या हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती है उनमें भी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ये मसल्स खुद ब खुद काम करती है, इन्हें हमारे विल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। उसके बाद आती है लास्ट टाइप ऑफ मसल, जिसे कार्डियक मसल कहा जाता है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाई जाती है और ये कॉन्टिन्यूसली काम करती है, यानी कि ये कभी भी रुकती नहीं है। कार्डियक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है तब हमारे हार्ट की एक हार्ट बीट काउंट की जाती है। अब ये मसल्स कैसे काम करती है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मसल पेयर्स में काम करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये टाइट होके छोटी हो जाती है, और जब यही मसल वापस एक्सपैंड हो जाती है तो इसका मतलब ये रिलैक्स होके वापस अपनी शेप में आ जाती है। हमारी आर्म्स जो होती है उसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है, जो कि वॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि वो मसल्स हमारे इरादे की वजह से काम करती है। जब हम उनको मूव करवाना चाहें तभी वो मूव कर पाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी मसल्स को अच्छी शेप में रखें। उसके लिए हमें हमेशा एक प्रॉपर पोस्चर बना के रखना चाहिए, चाहे हम बैठे या चाहे हम खड़े रहे या फिर चाहे हम चले, हमें एक प्रॉपर पोस्चर में चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।